जय श्री हरि। हम श्रीमद् भागवत महापुराण में 10वें स्कंद में 80 और 81 दो अध्याय में वर्णन किए गए भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त सुदामा जी के चरित्र का श्रवण कर रहे हैं। अभी तक हम सुदामा जी के चरित्र के 3 भागों का श्रवण कर चुके हैं। आज हम सुदामा चरित्र के चौथे भाग का श्रवण करते हैं और 10वें स्कंद के 81वें अध्याय के पहले भाग का श्रवण करते हैं, जिसमें हम श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 7 तक सुनेंगे। आज का मुख्य प्रश्न ये है कि सुदामा जी अपने मित्र श्री कृष्ण को भेंट देने में संकोच किस कारण से कर रहे थे, इसका उत्तर हम जानेंगे। और जैसा कि विदित है, हम प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण के संस्कृत श्लोकों का, जो कि भागवत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, श्रवण कर रहे हैं। संस्कृत श्लोकों के साथ अद्भुत हिंदी व्याख्याओं का श्रवण कर रहे हैं, हिंदी भावार्थ भी सुन रहे हैं और रोचकता बनाने के लिए, सनातन धर्म को गहराई से जानने के लिए, भगवान की लीलाओं को गंभीरता से प्रेम से समझने के लिए अनेक प्रश्न बना रहे हैं और सचित्र वर्णन उसका कर रहे हैं। उसी कड़ी में हम ये 81वां अध्याय सुनते हैं। 10वें स्कंद के 81वें अध्याय के पहले श्लोक से 7वें श्लोक तक हम सुनेंगे और उसके साथ ही पिछले 80वें अध्याय का सार भी सुनेंगे। जब प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं तब और भी नए भाव उत्पन्न हो जाते हैं, और जो लोग ऐसा समझते हैं कि उन्हें संस्कृत नहीं आती है, उन लोगों के लिए भी ये प्रश्नों के माध्यम से भागवत को सुनना एक प्रकार से मूल भागवत को सुनना है। और यदि इसका अलग से संकलन तैयार हो जाए तो एक अद्भुत भागवत हो सकती है। यदि श्री हरि कृपा हुई, हरि इच्छा हुई, तो इसको भी अलग से किया जाएगा। पिछले 10वें स्कंद के उत्तरार्ध के 80वें अध्याय में हमने भगवान श्री कृष्ण के एक अंतरंग मित्र सखा, बड़े ही उच्च कोटि के महात्मा का चरित्र श्रवण किया था। उस अध्याय में हमने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अपने मित्र सुदामा जी का स्वागत, इस प्रसंग का श्रवण किया था और हमने जाना था कि भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह अपने ब्राह्मण मित्र सुदामा की पूजा की, जो कि उनके महल में अपनी पत्नी के कहने पर दान मांगने आए थे। यद्यपि उनकी खुद की इच्छा दान मांगने की नहीं थी, वे तो भगवत दर्शन करने ही आए थे। और किस तरह सुदामा जी ने और भगवान श्री कृष्ण ने उन बाल लीलाओं की चर्चा करी, जिनमें उन्होंने अपने गुरु सांदीपनि मुनि के निवास में गुरुकुल में रहते हुए भाग लिया था। तो 79वें अध्याय में सुखदेव जी ने बलराम जी का चरित्र समाप्त किया। फिर परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी से प्रश्न पूछा था कि आप हमें भगवान की और भी सुंदर चरित्र लीला सुनाइए। तब मानो कि सुखदेव जी ने मन में ऐसा सोचा होगा कि परीक्षित महाराज, आपको कथा सुनते हुए इतने दिन हो गए, क्या आपकी आंख कान आदि थकते नहीं है क्या? तब परीक्षित महाराज ने कहा था कि हे भगवान, जो वाणी भगवान के गुणों का गान करे वही सच्ची वाणी है। हाथ भगवान की सेवा करे, मन भगवान में लगा रहे, कान भगवान की कथा सुनता रहे, सिर भगवान को प्रणाम करता रहे, नेत्र भगवान का दर्शन करता रहे, तो उन्हीं इंद्रियों की सफलता है जो भगवान की सेवा में लगी रहती है। तो परीक्षित महाराज ने कहा कि और हमें चरित्र सुनाइए। तब सुखदेव जी ने सुनाना आरंभ किया। सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान श्री सुखदेव जी का हृदय भगवान श्री कृष्ण में इतना तल्लीन हो गया कि मानो एक प्रकार से वे डूब ही गए। देखो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भागवत में राधा जी का नाम नहीं आया है, इसलिए राधा जी कोई थी ही नहीं, राधा जी काल्पनिक है, ऐसा कई लोग कहते हैं। उन लोगों को ये भी जान लेना चाहिए कि भागवत में भगवान श्री कृष्ण के महान मित्र का भी नाम नहीं आया है। भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा जी का नाम भागवत में आया ही नहीं है। तो आया क्यों नहीं है? आया इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे ही सुखदेव जी को सुदामा और भगवान श्री कृष्ण के मिलन का स्मरण हुआ, सुखदेव जी उस लीला में गहराई से डूब गए और एक भी स्थान पर सुखदेव जी ने और भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा का नाम ही नहीं लिया। देखो, वैसे भी अंग्रेजी में कहावत है, विलियम शेक्सपियर ने कही है, व्हाट्स इन अ नेम, नाम में क्या रखा है। मनुष्य की पहचान तो उसके काम से होती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो केवल थोड़ा सा संकेत करते ही पहचान जाते हैं कि इस व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। आज के परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक दृष्टि से भी देखा जाए तो कहा जाए कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा राजा जो बड़ा देशभक्त है, बड़ा ही भगवान का भक्त है, लोग तुरंत समझ जाएंगे कि कौन है।
और दूसरे व्यक्ति के बारे में कहा जाएगा कि वो ऐसे ऐसे है जिनकी कोई समझ ही नहीं है, तब भी लोग समझ जाएंगे। तो नाम में क्या रखा है जी? मनुष्य की पहचान तो उसके काम या गुणों से होती है। देखो भागवत में सुदामा जी के नाम 3 बार वैसे आए हैं, अथवा कहो 3 बार सुदामा जी का उल्लेख हुआ है। एक तो भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा सुदामा थे, जिनको कहीं कहीं श्रीदामा कहा गया है। दूसरे सुदामा माली थे, जिनकी कथा इसी दशम स्कंद के 41वें अध्याय में सुनी थी, जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा गए थे कंस को मारने के लिए। और तीसरे सुदामा ये हैं जो भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र हैं। केवल अध्याय के अंत में इसकी पुष्पिका में श्रीदाम चरिते ऐसा कहा है, बाकी सुदामा जी का नाम नहीं लिया। अब देखिए, सुदामा भक्त की पहचान कराने वाले उनके विलक्षण गुण कौन से थे, जिन गुणों से हमें तुरंत पता लग जाएगा कि वो कौन व्यक्ति हैं। तो देखो सुखदेव जी ने बताना शुरू किया। एक ब्राह्मण थे जो भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे। वे ब्राह्मण साधारण ब्राह्मण नहीं थे, वे ब्रह्मविद थे, और ब्रह्मविद में भी ब्रह्मविद तम है, ब्रह्मज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ थे। विषयों से पूरी तरह विरक्त थे, शांत उनका चित्त था और अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से जीते हुए थे। गृहस्थी थे, फिर भी किसी प्रकार का कुछ संग्रह परिग्रह नहीं रखते थे। जो भाग्य में होता था, जो मिल जाता था, उसी से संतुष्ट रहते थे, मस्त रहते थे। उनके कपड़े भी फटे पुराने थे। जो समझदार है उनको पता लग जाएगा कि सुदामा जी की ही बात हो रही है। देखो, एक भक्त में ये तीनों गुण होने आवश्यक हैं। कौन से तीनों गुण? विषयों में वैराग्य हो, इंद्रियां वश में हो और मन में शांति हो। ये तीनों यदि बराबर मात्रा में रहेंगे तो ये भक्त जो है पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। सुदामा भक्त की पत्नी का क्या नाम था? तो सुखदेव जी ने सुदामा भक्त की पत्नी का भी नाम नहीं बताया है। तो नाम नहीं बताया इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि सुदामा जी थे ही नहीं, अथवा सुशीला जी थी ही नहीं, अथवा राधा जी थी ही नहीं। लेकिन हम यहाँ फिर से सुशीला जी के जो लक्षण है उनसे हम पता लगा सकते हैं कि ये सुदामा जी की पत्नी है। इतना तो लिखा है कि उनकी पत्नी, परंतु नाम तो नहीं लिखा है। अब जैसे पति देव थे वैसे ही पत्नी थी। तो देखो, ये दाम्पत्य जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा है कि जैसी स्थिति में पति रहे वैसी स्थिति में यदि पत्नी संतुष्ट रह जाए तो फिर वह जीवन तो बहुत अच्छा है। देखो, जिनको हाथ पैर मारना है, दिमाग लगाना है, वो लगाते रहेंगे कि कर्म करने से, मेहनत करने से ही सब कुछ होता है। परंतु जिनको ये विश्वास है कि वास्तव में होता तो हरि इच्छा से है, अथवा कहो प्रारब्ध से होता है, उन लोगों को इससे सीख लेकर के अपने जीवन में संतुष्ट रहने का प्रयास करना चाहिए। तो सुदामा जी की जो पत्नी थी वो भी उन्हीं की तरह है, भूख से दुबली पतली हो रही थी, खाने को भी कुछ नहीं मिलता था, ऐसी स्थिति मानो हो गई थी। देखो, ऐसी पत्नी वास्तव में किसी सौभाग्यशाली को ही मिलती है जो अपने पत्नी को परेशान न करके शांति से उसकी बात को मान करके जैसी स्थिति में पति रहे वैसा ही रहने का प्रयास करे। तो एक दिन की बात है, सुदामा जी की जो पत्नी थी सुशीला, उसको खाने को कुछ मिला नहीं, भोजन तैयार करने के लिए कुछ जुटा न पाई। तो सुदामा जी के पास गई और सुदामा जी से कहा कि देखो जी, द्वारका में आपके एक मित्र रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण उनका नाम है, वे लक्ष्मीपति हैं, आप उनके पास जाइए। तब मानो कि सुदामा जी आक्षेप करते कि भाई मैं उनके पास जाऊं, क्या उनसे मांगूं मैं? तब सुशीला जी ने कहा कि देखो, भगवान भक्तवांछा कल्पतरु हैं, भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए भी वे कल्प वृक्ष के समान हैं, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी कर देंगे। फिर मानो सुदामा जी ने आक्षेप किया। तब सुशीला जी ने कहा कि देखो, भगवान शरणागतों के वत्सल भी हैं, जो शरण में चला जाए उससे बड़ा प्रेम करते हैं, और ब्राह्मणों के तो परम भक्त हैं, साधु संतों के एकमात्र आश्रय हैं, आप उनके पास जाइए। जब उनको पता लगेगा कि हम लोग बिना अन्न के दुखी हो रहे हैं तब वे हमारी सहायता अवश्य करेंगे। सुदामा जी ने फिर आक्षेप किया कि वे भगवान मिलेंगे कहाँ, सबकी समस्या तो यही है, भगवान मिलते कहाँ हैं? तब सुशीला जी ने कहा कि देखो, वैसे तो भगवान प्रत्येक के हृदय में विराजमान हैं, परंतु आजकल वे द्वारका में ही निवास कर रहे हैं। सुदामा जी ने कहा कि तुम्हें इतना कैसे पक्का विश्वास है कि वे द्वारका में ही हैं? सुशीला जी ने कहा, मैंने सुना है कि विदुरथ को मारने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अस्त्र शस्त्र नहीं उठाए थे, इसलिए वे शांति से द्वारका में बैठे रहे।
वैसे देखो भगवान श्री कृष्ण को भी इन असुरों ने टिकने नहीं दिया। कभी कोई असुर आता, कभी कोई असुर आता। विदुरथ अंतिम असुर था जिसका भगवान श्री कृष्ण ने वध किया था। उसके बाद महाभारत के जो असुर थे उनका नंबर आना बाकी था, जो भी भगवान के माध्यम से ही मारे गए। सुदामा जी ने कहा चलो ठीक है, धन की तो कोई बात नहीं है, भगवान का दर्शन हो जाए यही सबसे बड़ा लाभ है। ऐसा विचार करके सुदामा जी जाने का निश्चय करते हैं। और शास्त्र कहता है कि रिक्त हस्तो न गंतव्य है। गुरु और मित्र के घर में जाने पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, बहन बेटियों के घर में जाने पर। तो कहा कुछ देने योग्य वस्तु हो तो ले आओ। ब्राह्मणी ने कहा कि हमारे घर में तो कुछ नहीं है। पड़ोस से 4 मुट्ठी चिवड़े मांग कर ले आई, वो भी एक फटे हुए कपड़े के अंदर बांध के दे दिए। सुदामा जी उसको लेकर के चल पड़े। अब देखो सुखदेव जी ने एक ही श्लोक में बता दिया कि भगवान द्वारकाधीश के द्वारका में सुदामा जी तुरंत पहुंच गए। और उस द्वारका के भगवान के महल में दूसरे लोगों के लिए तो प्रवेश बड़ा कठिन था, परंतु जो भगवान के भक्त हैं उनके लिए तो वहाँ कोई कठिनाई नहीं थी। कोई द्वारपाल उनको रोकता नहीं था, कोई बाधा नहीं करता था, कोई प्रश्न नहीं पूछता था। तो जो लोग भगवान की कथाओं को गंभीरता से सुनते हैं, विस्तार से सुनते हैं, वे इस बात को समझ जाएंगे कि अरे द्वारपालो जो भजन है ये गलत प्रोपेगेंडा है, ये सनातन धर्म के विरुद्ध भ्रामक प्रचार है। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जैसा उस भजन में दिखाया जाता है और उसके फिल्मांकन में दिखाया जाता है कि सुदामा जाता है और द्वारपाल सुदामा को धक्के मार मार के निकालते हैं। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तब हम उसको क्यों स्वीकार करें। इसलिए जहां पर भी भागवत कथा होती हो, सुदामा चरित्र आता हो और सुदामा चरित्र में थोड़ा सा टप्पा मार के अरे द्वारपालो भजन गा करके छुट्टी कर लेते हैं, तो कम से कम इस भजन को तो नहीं गाना चाहिए। द्वारका में और भगवान के दरबार में तो सुदामा जी का, भक्तों का, ब्राह्मणों का सीधा प्रवेश था। जब सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण की पटरानी रुक्मिणी देवी के महल के पास पहुंचे तो श्री भगवान ने उन्हें दूर से ही देख लिया। भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही रुक्मिणी जी के बिस्तर से उठ खड़े हुए और उन्होंने अति हर्षपूर्वक अपने मित्र का आलिंगन किया, गले लगाया। 15वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश में एक बड़े ही उच्च कोटि के भक्त हुए थे जिनका नाम नरोत्तम कवि है अथवा नरोत्तम दास उनको कहते हैं। उन्होंने सुदामा चरित नामक एक काव्य लिखा था। उसमें सुदामा जी का बड़ा ही सुंदर परिचय उन्होंने दिया। वो परिचय हम थोड़ा सा सुन लेते हैं कि वो सुदामा जी कैसे थे जब वे द्वारका में पहुंचे थे। शीस पगा न झगा तन पे प्रभु जान को आही बस के ही ग्रामा धोती फटी सिलटी दुपटी अरु पाय उपान की नहीं सामा द्वार खड़ो द्विज दुर्बल रयो चकिसो वसुधा अभिरामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। जब भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी से मिले तो दोनों ही भाव विभोर हो गए। भक्त और भगवान की जय। भक्त और भगवान दोनों ही भाव विभोर हो गए। बड़ा ही अद्भुत भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी का मिलन हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को बड़े आदर के साथ अपने सिंहासन पर बैठाया। बैठा करके सुदामा जी के चरण भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से धोए और उस जल को अपने सिर पर छिड़का। फिर भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को भेंटे दी, धूप दीप आदि आरती उतारी। इस भाव का चित्र का भी श्री नरोत्तम दास जी ने बड़ा सुंदर चित्रण किया है कि भगवान श्री कृष्ण पैर धोते जा रहे हैं और सुदामा जी की क्या दशा है। तो नरोत्तम दास जी गाते हैं, ऐसे बेहाल बेवाई न सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए हाय महादुख पायो सखा तुम
आये तन किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी परत को हाथ छुयो नाही, नयनन के जल सो पग धोए। पानी परत को हाथ छुयो नाही, नयनन के जल सो पग धोए। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छू नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो भगवान ने पानी परात को हाथ भी नहीं लगाया, आंखों से आंसू गिरते गए, उन्हीं के जल से सुदामा जी के पैर धो दिए। धन्य है ऐसे भक्त, धन्य है ऐसे भगवान, जिन भगवान का चरणामृत पीने मात्र से अकाल मृत्यु दूर हो जाती है, सभी व्याधियां कष्ट दूर हो जाते हैं। वे ही भगवान अपने भक्त के चरण धोकर उस जल को अपने सिर पर धारण कर रहे हैं। इतना प्रेम करने वाला अनंत ब्रह्मांडों में कोई भी नहीं है। इस स्थिति को भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां देखकर अत्यंत विस्मित हो गई और वे सोचने लगी कि कहाँ तो ये मैले कुचैले कपड़े पहने हुए साधारण सा मनुष्य और कहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण, जो अपने मित्र का ऐसा आदर सत्कार कर रहे हैं। इनकी सेवा में तो रुक्मिणी जी भी अपना पलंग छोड़कर चवर डुलाने लग गई है। अब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी बैठ गए और आपस में अपने बाल्यकाल की गुरुकुल निवास के दिनों का स्मरण करके बातें करने लगे। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी से विवाह विषयक प्रश्न पूछा कि आपका विवाह हुआ कि नहीं हुआ। यद्यपि सुदामा जी ने इसका उत्तर भी नहीं दिया और आगे इस बारे में कोई और बात भी नहीं की गई, परंतु भक्त लोग कहते हैं कि सुदामा जी ने कहा कि मेरा तो विवाह हो गया, लेकिन तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं हुआ। भगवान कृष्ण ने कहा हो गया, तो कहा अपनी पत्नी से मिलाओ। तब भगवान श्री कृष्ण ने सभी पत्नियों को बुलाया और एक एक करके वे प्रणाम करने लगी। पहले तो सुदामा जी सोचे कि एक पत्नी होगी, बाकी ऐसे दूसरे रिश्तेदार होंगे। धीरे धीरे पता लगा कि सारी की सारी भगवान की पत्नियां ही हैं। 16,108 पत्नियों को आशीर्वाद देते देते सुदामा जी थक गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी से कहा, देखो इस संसार में हमारे 3 गुरु हैं। एक तो जन्म देने वाले हमारे पिता हैं, वो पहले गुरु हैं, और दूसरे गुरु हमें जो जनेऊ दिलाने वाले हैं वे हैं, और तीसरे जो हमें परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले हैं वे गुरु हैं। तीसरे गुरु परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले तो भगवत स्वरूप ही हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को वो घटना याद कराई जिसमें सुदामा जी और भगवान श्री कृष्ण ईंधन लाने के लिए जंगल में गए थे। जंगल में आंधी तूफान आ गया था और वहीं रात को जंगल में ही रहना पड़ गया था। तब गुरुदेव सांदीपनि उनको ढूंढते हुए गए थे। कुछ लोग कहते हैं कि सुदामा जी ने अकेले ही चने उस रात खा लिए थे, तो सुखदेव जी ने तो भागवत में इस बात का कोई संकेत नहीं किया है। परंतु यदि इस बात पर हम विचार करें तो हम पाएंगे कि सुदामा जी ने जो चने खाए थे वो दरअसल शापित थे। उनको जो खाने वाला था वह दरिद्र हो सकता था, इसलिए सुदामा जी ने अकेले खा लिए। और वैसे भी देखो, भगवान को कहाँ भूख लगती है, भगवान तो भाव के भूखे हैं। हम लोग भी रोज भोग लगाते हैं परंतु भगवान कहाँ खाते हैं। लेकिन कर्माबाई जैसे भक्त हो, नामदेव जी जैसे भक्त हो तो भगवान अवश्य खा लेते हैं। उस दिन सुदामा जी को खुद को भूख लग रही होगी, इसलिए भगवान को उन्होंने नहीं पूछा, तब भी कोई अपराध नहीं किया। और दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो सुदामा जी कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, बड़े ही उच्च कोटि के महात्मा थे। और वे उन चनों को हाथ में लेते ही पहचान गए कि इनको खाने वाला दरिद्र होने वाला है। वास्तव में मित्र तो वही होता है जो अपने मित्र के संकटों को हर ले। सुदामा जी ने कहा मैं दरिद्र हो जाऊंगा और चने अकेले खा लिए।
इसलिए सुदामा जी को किसी प्रकार दोष नहीं देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी उस रात वन में ही रहे। गुरुदेव सांदीपनि मुनि ढूंढते हुए उन्हें आए और कहा कि वास्तव में तुमने हमारी बहुत बड़ी सेवा की है। सच्चे शिष्य का कर्तव्य यही है कि शुद्ध भाव से पूरे अपने आप को गुरुदेव की सेवा में समर्पित कर दे, और गुरु की सबसे बड़ी सेवा यही है जैसा गुरु कहे वैसा करने लग जाए। भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी को उनके गुरु सांदीपनि मुनि ने आशीर्वाद दिया कि तुमने जो भी पढ़ा है वह तुम्हें याद रहेगा और इसलोक और परलोक दोनों में ही निष्फल नहीं होगा। सुदामा जी ने कहा कि मुझे तो बड़ी संतुष्टि है, बड़ी प्रसन्नता है, अब मैं और क्या कहूँ, मुझे और क्या करना बाकी है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक मेरे साथ विद्यालय में पढ़े हैं, ऐसा मेरा सौभाग्य था। जिनके श्वास से वेद निकले हैं, जो चारों पुरुषार्थों को सबको जानने वाले, सबके मूल हैं, वे भगवान पढ़ रहे हैं। ये भगवान की लीला का अभिनय मात्र ही है, और भगवान तो नटवर हैं। बेस्ट एक्टर का अवार्ड यदि किसी को मिले तो भगवान को मिले। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, भक्त और भगवान की जय, श्री कृष्ण सुदामा जी की जय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 81वें अध्याय के पहले भाग का श्रवण करते हैं, जिसमें हम श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 7 तक सुनेंगे। इस अध्याय में हम सुदामा जी को ऐश्वर्य की प्राप्ति अथवा कहो श्री भगवान द्वारा सुदामा ब्राह्मण को वरदान, इस प्रसंग का श्रवण कर रहे हैं। इस प्रसंग को सुनते हुए हम पहले भाग के 1 से 7 तक श्लोकों को सुनते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी प्रश्न भागवत को गंभीरता से समझने के लिए बनाए जा रहे हैं, और प्रत्येक प्रश्न प्रामाणिक रहे इसके लिए हम प्रश्न के आगे स्कंद अध्याय और श्लोक संख्या भी डाल रहे हैं। तो प्रश्न इस प्रकार हैं जिनके उत्तर हम प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का सुदामा जी से क्या प्रश्न किया गया वो हम जानेंगे। भक्त और अभक्त की भेंट का अंतर हम जानेंगे। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है हरि भक्तों के लिए। श्रीमद् भगवत गीता के किस श्लोक की पुनरावृत्ति भागवत में हुई है? यदि भी कुछ और श्लोकों की पुनरावृत्ति भी हुई है, परंतु एक श्लोक विशेष रूप से आज हम जानेंगे, जो श्लोक भगवान के भोग लगाते समय अथवा भोजन करते समय भी हम बोल सकते हैं। भगवान जितना प्रेमी कोई नहीं, ये भी हम जानेंगे। सुदामा जी का लक्ष्मीपति को अथवा अपने मित्र श्री कृष्ण को भेंट देने में संकोच का कारण जानेंगे, किस कारण से वे संकोच कर रहे थे। एक अमीर और गरीब मित्र के बीच की दुविधाजनक स्थिति के बारे में भी हम जानेंगे। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज इस दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 81वें अध्याय के पहले भाग का श्रवण करते हैं, जिसमें हम श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 7 तक सुनेंगे। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेद व्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य सर्वांतर्यामी सबके हृदयों में विराजमान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात् परब्रह्म पुरुषोत्तम जगदाधार जगन्नियंता जगदीश्वर जगदगुरु जगन्नाथ भगवान श्री हरि के पवित्र चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री द्वारकाधीश को और महान भक्त श्री सुदामा जी को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के उत्तरार्ध में 81वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम सुदामा जी को ऐश्वर्य की प्राप्ति इस प्रसंग का श्रवण करेंगे। मैं सुनील हरि आप सबका श्रीमद् भागवत महापुराण के संस्कृत श्लोकों का हिंदी भावार्थ रोचक प्रश्नों सहित सुनने के लिए स्वागत करता हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराणम दशमः स्कंदः उत्तरार्धः अथैकाशीतितमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच स इत्थं द्विजमुख्येन सह संकथयन् हरिः सर्वभूतमनोभिज्ञः स्मयमान उवाच तं ब्रह्मण्यो ब्राह्मणं कृष्णो भगवान् प्रहसन् प्रियम्
प्रेम्णा निरीक्षणेनैव प्रेक्षन् खलु सतां गतिः। श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज से कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण सबके मन की बात जानने वाले हैं। वे द्वारकाधीश ब्राह्मणों के परम भक्त हैं, उनके क्लेशों के नाशक भी हैं और संतों के तो एकमात्र आश्रय है वे भगवान द्वारकाधीश। वे भगवान पूर्वोक्त प्रकार से उन ब्राह्मण देवता के साथ बहुत देर तक बातचीत करते रहे। अब वे द्वारकाधीश भगवान अपने प्यारे सखा उन ब्राह्मण से तनिक मुस्कुराकर विनोद करते हुए बोले, मजाक में बोले। उस समय भगवान श्री कृष्ण उन ब्राह्मण देवता की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे थे। पिछले अध्याय में भी श्री सुखदेव जी ने सुदामा जी का चरित्र वर्णित किया, परंतु एक बार भी सुदामा जी का नाम नहीं लिया। इस अध्याय में भी सुखदेव जी एक बार भी सुदामा जी का नाम नहीं लेंगे। जिस प्रकार श्रीमद् भागवत जी में राधा जी का नाम नहीं आया है, उसी प्रकार से सुदामा जी का भी नाम नहीं आया है, परंतु गुण और लक्षणों के आधार पर पहचान हो सकती है कि ये किसका वर्णन किया जा रहा है। श्रीधर स्वामी जी के अनुसार सर्वभूत मनोभिज्ञ शब्द यह सूचित करता है कि चूंकि भगवान श्री कृष्ण हर एक के मन की बात जानते हैं, इसलिए वे तुरंत बतला सकते थे कि उनका मित्र सुदामा अपने साथ उनके लिए कुछ तंदूल लाया है, जिन्हें भेंट करते हुए वह संकोच कर रहा है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्लोक की आगे व्याख्या करते हुए लिखा कि उस क्षण भगवान श्री कृष्ण यह सोचकर मुस्कुराए कि रुको, मैं तुम्हें बतलाए दे रहा हूँ कि तुम मेरे लिए क्या लाए हो। उनकी मुस्कान तब हास्य में बदल गई जब उन्होंने सोचा, तुम आखिर कितनी देर तक अपने वस्त्र में छिपे इस बहुमूल्य उपहार को रखे रहोगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र के वस्त्र के भीतर छिपी पोटली पर दृष्टि डाली और अपनी प्रेम भरी चितवन से सुदामा को बतला दिया, तुम्हारी दुर्बल चमड़ी के नीचे से झलकती नसें, तुम्हारे फटे पुराने वस्त्र यहाँ पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आश्चर्य में डालने वाले हैं, किंतु दरिद्रता के ये लक्षण केवल कल प्रातः काल तक ही टिक पाएंगे। कल के बाद में तुम दरिद्र नहीं रहने वाले हो। वैसे भी जो भक्त होते हैं उनका तो धन भगवान ही होता है। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा परम धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। तो हरि नाम ही भक्तों का धन होता है। परंतु भौतिक दृष्टि से भी भगवान सुदामा जी को बहुत कुछ देने वाले हैं। एक भक्त द्वारा दी गई भेंट और अभक्त द्वारा दी गई भेंट में भगवान अंतर बताते हुए कहते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, श्री भगवान उवाच किमुपायनमानीतं ब्रह्मन् मे भवता गृहात् अण्वप्युपारितं भक्तैः प्रेम्णा भूर्येव मे भवेत् भूर्यप्यभक्तोपरितं न मे तोषाय कल्पते। भगवान द्वारकाधीश ने पूछा, आप अपने घर में से मेरे लिए कोई उपहार लेकर आए हैं? मेरे प्रेमी भक्त जब प्रेम से थोड़ी सी वस्तु भी मुझे अर्पण करते हैं तो वह मेरे लिए बहुत हो जाती है, परंतु मेरे अभक्त यदि बहुत सी सामग्री भी मुझे भेंट करते हैं तो उससे मैं संतुष्ट नहीं होता। तो भगवान कहते, मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए, मुझे भले ही थोड़ा दे दो, परंतु प्रेम से यदि कोई दे तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। और बिना प्रेम के, बिना भक्ति भाव के बहुत सारी चीज भी दी जाए, दिखावे के लिए दी जाए, मैं उससे संतुष्ट नहीं होता, मैं राजी नहीं होता उतना। फिर भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता 9वें अध्याय के 26वें श्लोक को हूबहू यहाँ पर दोहराते हुए सुदामा जी को विश्वास दिलाते हैं, तुम जो कुछ लाए हो मैं उसे स्वीकार करने को तैयार हूँ। सुदामा जी सोच रहे, मेरे पास थोड़े से तंदूल हैं, वे भी 4 जगहों से मांगे हुए, 4 रंग के बिदरंगे हैं। ये अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, पृथ्वी लोक पर राजा के रूप में हैं, कैसे मैं इनको दूं? तब भगवान कहते हैं, इस श्लोक को भगवान के भोग लगाते समय भी बोलना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपरित मश्नामि प्रयतात्मनः। भगवान द्वारकाधीश सुदामा जी से कहते हैं, देखो सुदामा जी, जो पुरुष प्रेम भक्ति से फल फूल अथवा पत्ता पानी में से कोई भी वस्तु मुझे अर्पित करे तो मैं उस शुद्ध चित्त भक्त का वह प्रेमोपहार केवल स्वीकार ही नहीं करता बल्कि तुरंत भोग लगा लेता हूँ।
इस श्लोक में प्रयतात्मनः में प्रयत प्लस आत्मनः है। इस प्रकार प्रयत माने शुद्ध, आत्मा माने चेतना वाले। तो कुछ लोग प्रयतात्मनः को प्रेतात्मनः ऐसा समझ जाते हैं। प्रेतात्मा नहीं है, भगवान कह रहे हैं कि प्रयतात्मनः शुद्ध चेतना वाले भक्त से मैं स्वीकार कर लेता हूँ। इसके तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, ये प्रसिद्ध शब्द भगवान ने भगवत गीता में हूबहू कहे हैं। ये श्लोक सुदामा जी की उस चिंता का उत्तर है, उसके द्वारा लाई गई ऐसी अनुपयुक्त भेंट अविवेकपूर्ण समझी जाए कि लोग कहेंगे अरे बावरा हो गया। भक्त्या प्रयच्छति तथा भक्तिपरितम शब्द भले ही अनावश्यक लगे, क्योंकि दोनों का अर्थ भक्ति पूर्वक भेंट करना ही है, किंतु भक्त्या शब्द यह सूचित करता है कि श्री भगवान प्रेम पूर्वक भेंट करने वाले की भक्ति का किस तरह से आदान प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान श्री कृष्ण यहाँ यह घोषित करते हैं कि शुद्ध प्रेम में उनका आदान प्रदान भेंट के बाह्य गुण पर निर्भर नहीं करता कि वो वस्तु कैसी है। कोई वस्तु भले ही अपने में प्रभावशाली अथवा सुखद हो या न हो, किंतु जब भक्त उस वस्तु को भक्ति से मुझे इस आशा के साथ देता है कि मैं उसको खाऊंगा, तो इससे मुझे अतिशय आनंद मिलता है। इसमें कोई मैं भेदभाव नहीं बरतता। अश्नामी का अर्थ है मैं खाता हूँ, ये बड़ी विशेष बात है। अरे सारे संसार के लोग फल खा लेते हैं और कोई कोई पत्ता तुलसी आदि भी खा लेते हैं, पानी भी ले लेते हैं, पर भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं तो यदि कोई प्रेम से चढ़ाए तो फूल भी खा लूँ। फूल तो सूंघने की वस्तु है, क्योंकि अपने भक्त के लिए अनुभव किए जाने वाले भाव में प्रेम में भगवान विभोर हो जाते हैं। हो सकता है कि भगवान से कोई ये प्रश्न करे, तो क्या आप भक्त द्वारा किसी अन्य देव के भक्त द्वारा अर्पित की गई वस्तु नकार देंगे? श्री भगवान उत्तर देते, हाँ, मैं इसे खाने से नकार दूंगा। इसे श्री भगवान प्रयतात्मनः शब्द द्वारा कहते हैं, जिसका अर्थ है केवल मेरी भक्ति के द्वारा ही मनुष्य शुद्ध हृदय वाला बन सकता है, तभी मैं उसे स्वीकार करता हूँ। इत्युक्तोऽपि द्विजस्तस्मै व्रीडितः पतये श्रियः पृथुक प्रसृतिं राजन् न प्रायच्छदवाङ्मुखः। भगवान श्री कृष्ण के इतना कहने पर भी उन ब्राह्मण देवता ने लज्जा के कारण उन भगवान को 4 मुट्ठी चिवड़े नहीं दिए जो लक्ष्मीपति हैं। सुदामा जी तो संकोच से अपना मुंह नीचे ही किए हुए थे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को लक्ष्मीपति कहने का भाव ये है कि सुदामा जी ने अपने आप से पूछा, अरे भला श्रीपति इस कड़े बासी चावल को कैसे खा सकेंगे? कोई बहुत धनपति व्यक्ति हो वो इस प्रकार की सूखी चीज क्यों खाएगा, जब वो तरह तरह की चीजें खा सकता है। सिर नीचा करके ब्राह्मण देवता ने अपने इस ध्यान को प्रकट किया है कि हे प्रभु, कृपया आप मुझे इस तरह लज्जित न करें। यदि आप बारंबार भी अनुरोध करें तो भी मैं आपको इसे नहीं दूंगा। मैंने ये संकल्प कर लिया है। लेकिन श्री भगवान ने अपने विचार से उसका प्रत्युत्तर दिया मन में ही, चूंकि तुम मेरे भक्त हो, इसलिए आते समय तुमने जो भी मन में उद्देश्य स्थिर किया हो उसे विफल नहीं होना चाहिए। सर्वभूतात्मदृक् साक्षात् तस्यागमन कारणं विज्ञाया चिन्तयन्नायं श्रीकामो मा भजत् पुरा पत्न्याः पतिव्रतायास्तु सखा प्रियचिकीर्षया प्राप्तो मामस्य दास्यामि संपदो मर्त्य दुर्लभा। सुदामा जी ने तो मुंह नीचे किया हुआ था। भगवान श्री कृष्ण तो समस्त प्राणियों के हृदय का एक एक संकल्प और उनका अभाव भी जानते हैं। भगवान ने ब्राह्मण के आने का कारण उनके हृदय की बात भी जान ली। अब भगवान विचार करने लगे, एक तो ये मेरा प्यारा सखा है, दूसरे इसने पहले कभी लक्ष्मी की कामना से मेरा भजन भी नहीं किया। इस समय यह अपनी पतिव्रता पत्नी सुशीला जी को प्रसन्न करने के लिए उसी के आग्रह से आया है। अब मैं इसे ऐसी संपत्ति दूंगा जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। श्री भगवान को क्षणिक आश्चर्य हुआ। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती यहाँ टीका करते हैं, मेरी सर्वज्ञता के बाद भी यह कैसे संभव हो सका कि मेरा यह भक्त इतनी दरिद्रता को प्राप्त हो गया। फिर तुरंत स्थिति समझते हुए भगवान ने अपने आप से श्लोक में दिए गए शब्द कहे। मन में ही सोच रहे हैं भगवान, किंतु कोई ये कह सकता है कि सुदामा को इतनी दरिद्र नहीं होना चाहिए था, क्योंकि समुचित भोग तो भगवान की सेवा का उपफल होता है, वास्तविक फल नहीं। और ऐसा किसी परोक्ष उद्देश्य से रहित भक्त के लिए भी यह सत्य है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में हुई है, 9वें अध्याय 22वें श्लोक में ही।
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो भक्त अनन्य भाव से मेरा ही चिंतन करता है उनका योग और क्षेम मैं ही वहन करता हूँ, उनकी सब प्रकार से रक्षा करता हूँ। जो उनके पास नहीं होता वो उपलब्ध कराता हूँ, जो है उसको बचाता हूँ। इस बात के उत्तर के रूप में दो प्रकार के विरक्त भक्तों में अंतर करना आवश्यक है। एक प्रकार का भक्त भोगों का शत्रु है और दूसरा उसके प्रति उदासीन है। श्री भगवान कभी भी उस भक्त पर इंद्रिय तृप्ति नहीं थोपते जो सांसारिक भोगों से उबा हुआ होता है। जड़ भरत जैसे महान विरक्तों में ऐसा देखा जाता है। दूसरी ओर श्री भगवान ऐसे भक्त को अपार संपत्ति तथा शक्ति देते हैं जो भौतिक वस्तुओं से न तो आकर्षित होते हैं न विकर्षित होते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज। सुदामा ब्राह्मण अपने जीवन में अब तक इंद्रिय तृप्ति के प्रति पूरी तरह अन्य मनस्क थे, भोगों में बिल्कुल रुचि नहीं थी, किंतु अब वे अपनी पतिपरायणा पत्नी के प्रति दया भाव से और इसलिए भी कि उनमें श्री कृष्ण का दर्शन करने की लालसा थी, वे श्री भगवान के पास याचना करने गए। अब इसी दशम स्कंद के 81वें अध्याय के अगले भाग में श्लोक संख्या 8 से सुनते हुए हम जानेंगे कि क्या भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी के बीच इसी प्रकार बातचीत ही चलती रही या सुदामा जी ने कुछ भेंट भी करी भगवान श्री कृष्ण को, क्या भेंट करी और भगवान श्री कृष्ण ने उस भेंट के बदले में सुदामा जी को क्या दिया, वो हम अगले भाग में जानेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका धन्यवाद। कथा सुनकर अंत में लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। यदि कोई अच्छी टिप्पणी कर सके, कमेंट कर सके तो वो करें, कोई प्रश्न हो तो वो लिखे, नहीं तो अंत में जय श्री हरि इतना तो अवश्य ही लिखें। जय श्री हरि, श्रीमन नारायण अर्पणमस्तु। आज श्रीमद् भागवत महापुराण की यह कथा कहते हुए 409वां दिन चल रहा है।